नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो प्रेजेंटेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कंजक्शन से डिस्कस करेंगे। कंजक्शन जो हमारी स्पोकन इंग्लिश के लिए भी और जो एग्ज़ाम के एंगल से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो कंजक्शंस को हम ये दो तीन पार्ट में हम इसको बनाएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक बने रहें और अगर तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो लेट अस स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कंजक्शन होती क्या है। कंजक्शन बेसिकली वो वर्ड होता है जो दो सेंटेंसेस को या दो जो है ना दूसरे वर्ड्स को वो आपस में कनेक्ट करता है और उसको एक मीनिंग देता है, नया मीनिंग देता है। तो इसकी इम्पोर्टेंस ये होती है कि ये जहाँ तो क्या होता है, एक तो ये सेंटेंस को सिंपल कर देता है और दूसरा ये है उसको छोटा भी कर देता है। तो देखते हैं कैसे होता है। जैसे सबसे पहले देखो, एग्जांपल लेते हैं हम, ही इज ऑनेस्ट, कि वो लड़का ऑनेस्ट है, ईमानदार है। शी इज इंटेलिजेंट, तो अब मतलब वो लड़की जो है वो इंटेलिजेंट है, लड़का जो ऑनेस्ट है। हम उसको एक ही सेंटेंस में लिख सकते हैं, ही इज ऑनेस्ट एंड शी इज इंटेलिजेंट। वो ईमानदार है और वो इंटेलिजेंट है। हम दो सेंटेंस बनाने की बजाय एक ही में लिख सकते हैं। जैसे राम इज ए गुड बॉलर, राम अच्छा बॉलर है, श्याम इज ए गुड बॉलर, श्याम भी अच्छा बॉलर है। तो उसको दो सेंटेंस लिखने के बजाय हम एक में कह सकते हैं, राम एंड श्याम आर गुड बॉलर्स। राम और श्याम अच्छे बॉलर्स है, बात तो एक ही है। तो इसमें हम बिल्कुल सेंटेंस छोटा हो गया बिल्कुल, है ना। रिपीट जो करने की जरूरत भी नहीं रही, हमने सिर्फ एंड ऐड किया बाकी इसी सेंटेंस में, और इसमें हमने जो है दो सेंटेंसेस को एक में कर दिया। अब अगला सेंटेंस देखो, सुरेश एंड गणेश आर फ्रेंड्स। अब यहाँ पे हमने सुरेश और गणेश के बीच में एंड किया और उनको एज फ्रेंड्स कर दिया। तो यहाँ पे एक ही सेंटेंस में हमने दो वर्ड्स जो है ना उनको जोड़ दिया, सुरेश और गणेश को। अभी अगला देखो, आई शैल आइदर रीड और राइट, मैं जहां पढ़ूंगा या लिखूंगा। तो यहां भी हमने जो है रीड और राइट को कनेक्ट कर दिया। तो ये दो वर्ड्स अलग अलग थे, इनको हमने कनेक्ट कर दिया। आगे कई तरह के ये होते हैं और कई ये होते हैं, उसके बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कई जो एग्जाम्पल के तौर में भी जा रहा हूँ, जैसे फॉर है, बट, आइदर और, नाइदर, नोर, एंड, सो, आफ्टर, ऑल्दो, बिकॉज, बिफोर, इवन इफ, ये तो कुछ रेफरेंस के लिए मैंने बताए हैं। ऐसे बहुत सारे हैं जिसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ब्रॉडली अगर मैं देखूं तो उसमें तीन चार कैटेगरी के होते हैं। जैसे एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होती हैं, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होती हैं और एक होती है कोरिलेटिव कंजक्शंस। तो उसके बारे में क्या क्या होती है वो आगे हम जाके देखते हैं। जो कंजक्शंस दो इक्वल रैंक के जो सेंटेंसेस है उनको जोड़ती हैं, उनको हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। वो दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस होते हैं, उनको जोड़ती हैं, कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता, वो इक्वल रैंक के होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इक्वल रैंक। जैसे हम कहें बर्ड्स फ्लाई एंड फिश स्विम, पंछी उड़ते हैं और फिश तैरती है। तो ये बर्ड्स फ्लाई एक सेंटेंस है, फिश स्विम है दूसरा सेंटेंस। क्या कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंट है? वो इंडिपेंडेंट है ये, और ये इंडिपेंडेंट है। इनको एंड से हमने जोड़ा, तो ये जो अपनी कंजक्शन होगी वो होगी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। तो बेसिकली कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हमारी होती हैं फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। तो इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे एक एक को। तो इसको अगर लर्न करना हो तो बड़ा सिंपल सा चीज होती है, फैन बॉयज। एफ फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। तो ये 7 हमारी जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है, उनको अगर हमने याद भी करना हो तो हम
फैन बॉयज करके उनको याद कर सकते हैं। तो अभी हम इसके बारे में एक एक की चर्चा डिटेल में करेंगे। एंड का प्रयोग हम वहाँ पे करते हैं यहाँ पे एक कार्य जो है दूसरे के क्रम में हो, सीक्वेंस में हो। जैसे एक काम होगा तो फिर दूसरा होगा। तो जैसे सेंटेंस देखें, कामनी सेंट इन हर एप्लीकेशन, कामनी ने अपनी एप्लीकेशन भेजी एंड वेटी फॉर ए रिस्पॉन्स। अब पहले कामनी एप्लीकेशन भेजेगी तभी तो इंतजार करेगी ना उनका क्या रिस्पॉन्स आया है। एंड का प्रयोग हम वहाँ भी करते हैं जब दो व्यक्तियों की एक ही एक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे राम गोज टू स्कूल, सीता गोज टू स्कूल, तो हम एक ही सेंटेंस में कह सकते हैं राम एंड सीता गो टू स्कूल, बजाय कि हम अलग अलग सबका बोले। अगर तीन हो जाए तो हम कह रहे हैं द चिल्ड्रन गो टू स्कूल। तो यहाँ हमने राम और सीता की बात हो रही थी, हमने एक ही सेंटेंस में बोल दिया बजाय कि इतने सेंटेंस बोलने के। राम एंड सीता गो टू स्कूल, तो हमने यहाँ पे एंड कंजक्शन से ज्वाइन करके उसको शॉर्ट कर दिया। कई बार एक व्यक्ति की दो क्वालिटीज दिखाने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं एंड का। जैसे राम इज ए गुड प्लेयर ऑफ फुटबॉल, दूसरा सेंटेंस है राम इज ए विनर ऑफ फुटबॉल ट्रॉफी। तो हम सिंपली ये भी कह सकते हैं राम इज ए गुड प्लेयर ऑफ फुटबॉल एंड विनर ऑफ ट्रॉफी। तो यहाँ हमने दो व्यक्तियों की एक ही बात को रिप्रेजेंट करने के लिए एंड का प्रयोग किया, यहाँ एक ही व्यक्ति की दो बातों को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने जो एंड का प्रयोग किया। अभी हम देखेंगे कि बट का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। हम थोड़े से इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे बट का प्रयोग करते हैं उसकी डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बट का प्रयोग हम वहाँ करते हैं यहाँ पर कि ये देखें कि कोई कंट्रास्ट में चीज़ हो, क्योंकि किसी चीज एक चीज़ को ध्यान में रख के दूसरी तरह का जो बिहेवियर अनएक्सपेक्टेड हो, तब हम बट का प्रयोग करते हैं। जैसे जॉनी लॉस्ट हैवीली इन द स्टॉक मार्केट। अब जॉनी ने स्टॉक मार्केट में बहुत सारा पैसा गवा दिया, तो उसका बिहेवियर तो बड़ा वो गुस्से वाला या चिड़चिड़ा हो जाना चाहिए था। लेकिन क्योंकि यहाँ पे कंट्रास्ट अगर आ जाता है, बट ही स्टिल रिमेन्स कूल, फिर भी वो कूल रहता है। तो मतलब जो अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर, नॉर्मल बिहेवियर अगर किसी का नुकसान हो जाए तो वो बड़ा परेशान गुस्से वाला होगा। लेकिन यहाँ पे हम कंट्रास्ट में बात कर रहे हैं क्योंकि उसका बिहेवियर जो बड़ा कूल है, जो कोई नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में होता नहीं है। तो यहाँ पे हम फिर बट का प्रयोग करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे नॉर्मल से अलग सा बिहेवियर हो, जो पहली जो है ना सेंटेंस के हिसाब से। जैसे जॉनी लॉस्ट हैवीली इन द स्टॉक मार्केट, तो उसको ध्यान में रखते हुए उसका बिहेवियर जो होना चाहिए उसके अगेंस्ट था, उसके कंट्रास्ट में था, इसलिए हमने बट का प्रयोग किया। कई बार बट का प्रयोग हम इसमें सेंस में भी करते हैं विद द एक्सेप्शन हो, उसको छोड़कर। जैसे एवरीबॉडी बट रमेश लेफ्ट द हॉस्टल, हर एक ने सिवाय, विद द एक्सेप्शन ऑफ, सिवाय रमेश के सबने हॉस्टल छोड़ दिया। तो यहाँ भी हमने बट का प्रयोग किया, एवरीबॉडी बट रमेश लेफ्ट द हॉस्टल। तो इस तरह से हम बट का प्रयोग अलग अलग सेंटेंसेस में करते हैं। बट का प्रयोग हम जब किसी चीज को रिप्रेजेंट नहीं ना, उसके विपरीत, उसके उलट, ऑन द कंट्रेरी, इसके लिए भी यूज करते हैं। जैसे द क्लब डिडंट इन्वेस्ट फुलिशली, क्लब ने कोई मूर्खता से नहीं इन्वेस्ट किया था, बट यूज द सर्विसेज ऑफ सम इंटेलिजेंट सर्विसेज काउंसलर्स। इसके विपरीत उल्टा, तो उन्होंने बड़े इंटेलिजेंट जो काउंसलर थे, सलाहकार थे, उनकी सलाह लेके ही इन्वेस्ट किया था। तो यहाँ पे हम बट का प्रयोग उल्टा उसके लिए के विपरीत, कंट्रेरी, ऑन द कंट्रेरी दे यूज द सर्विसेज ऑफ सम इंटेलिजेंट काउंसलर। तो इस तरह से बट का प्रयोग हम इसमें भी बड़े इंपॉर्टेंट वे में करते हैं। भाई ऐसे नहीं था, उल्टा उन्होंने तो ऐसे किया था, इसके विपरीत उन्होंने तो ऐसे किया था, है ना, ऑन द कंट्रेरी दे हैड डन लाइक दिस। तो इस तरह से भी हम बट का
प्रयोग करते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो और होती है उसका प्रयोग मोस्टली हम ये यूज़ करने के लिए कहते हैं, या तो ये हो सकता है या वो हो सकता है, आइदर दिस और वो। तो इसको मोस्टली हम कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं आइदर और के, लेकिन कई बार हम इसको सिंगल तौर पे भी और का प्रयोग करते हैं। जैसे जब कोई दो चीज़ों में से एक ही चीज़ हो सकती हो, अगर एक हो तो दूसरी नहीं होती, दूसरी होती तो पहली नहीं होती। जैसे देखो, यू स्टडी हार्ड फॉर दिस एग्जाम, इस एग्जाम के लिए आप अच्छी तरह मेहनत करो, और यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स, नहीं तो आपके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, है ना, या फिर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। तो यहाँ पे हमने जो और का प्रयोग किया है, हमने या तो ये या तो वो पर्पस के लिए यूज किया। देखो, जब पढ़ेंगे तभी तो मार्क्स आएंगे, इसलिए ये एक्सक्लूसिव होती है, एक होती है तो दूसरी नहीं होती। यू स्टडी हार्ड फॉर दिस एग्जाम, ऐसा तो नहीं किसी को हम कहते हैं कि मेहनत ना करो मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे। हम तो जब भी बात करते हैं हम ये कहते हैं कि मेहनत करो, नहीं तो फिर आपके मार्क्स नहीं आएंगे। दूसरे और भी कॉम्बिनेशन होते हैं, बात वही होती है कि यहाँ ये या वो। वी कैन कुक डिनर टू नाइट, हम रात को या तो डिनर बना सकते हैं या बचा हुआ खा सकते हैं। इस केस में क्या है, ये इंक्लूसिव है, ये दोनों चीजें भी हम कर सकते हैं। जैसे डिनर बना भी लें और बचा हुआ भी खा लें, तो ये तो आपस में इंक्लूसिव है। ये मतलब हम इस पर्पस के लिए भी यूज करते हैं। यहाँ एक्सक्लूसिव था कि एक होने से दूसरा नहीं होता, यहाँ दोनों भी हो सकते हैं, लेकिन हम ये करते हैं भाई, जहाँ तो ये ऑप्शन है, या तो घर में खाना बना लो, या फिर जो बचा हुआ है ना वही खा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हम अगली हमारी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन नोर, उसके बारे में बात करेंगे। तो नॉर्मली इसको हम नाइदर नोर के साथ यूज़ करते हैं, ना तो ये ना तो वो, उस सेंस में। तो जैसे ये सेंटेंस देखो, ही इज नाइदर सेन नॉर इंटेलिजेंट है। नो, ना तो वो जो है अच्छी तरह से देखभाल के बात को अच्छे दिमाग लगा के बात करता है, ना ही वो बुद्धिमान है। तो ना तो ये है ना तो वो है, उस सेंस में। दैट इज नाइदर व्हाट आई सेड, ना तो मैंने ये कहा था, नोर व्हाट आई वांटेड टू से, ना मैं ये कहना चाहता था, ना तो मैं ये कहा था ना मैं ये कहना ही चाहता था। तो दोनों को नकार देते हैं, ना ये ना वो। कई बार इसको हम जो नॉर को है, और भी जो नेगेटिव होते हैं ना चीजें, उनके साथ भी यूज कर लेते हैं। जैसे दैट इज नॉट व्हाट आई वांटेड टू से, मैं ये नहीं कहना चाहता था। नोर शुड यू इंटरप्रेट माई स्टेटमेंट एज एडमिशन ऑफ माई गिल्ट, ना ही आप ये समझो कि मैंने अपनी गलती मान ली है, ना मैं ये कहना चाहता था। तो इस तरह से हम नेगेटिव्स के साथ भी नोर का प्रयोग कर लेते हैं, नाइदर नोर के बजाय भी। जो हमारी कंजक्शन होती है येट, उसका प्रयोग हम करते हैं बट के तौर पे, नेवरदलेस के तौर पे। जैसे जैक प्लेज फुटबॉल वेल येट हिज फेवरेट स्पोर्ट इज क्रिकेट। हालांकि जो जैक है वो जो फुटबॉल को अच्छा खेलता है, लेकिन उसकी जो फेवरेट गेम है ना, फिर भी, येट यहाँ फिर भी, बट, किंतु हिज फेवरेट स्पोर्ट इज क्रिकेट। तो यहाँ येट को हम बट के, नेवरदलेस के तौर पे यूज करते हैं, फिर भी, लेकिन। द विजिटर्स कंप्लेंड ए लॉट अबाउट द हीट येट दे कंटिन्यू टू प्ले गोल्फ हियर एवरी डे। जो विजिटर थे, जो यात्री थे, विजिट करते थे, वो बड़ी जो गर्मी की कंप्लेंट करते थे, गर्मी बहुत ज्यादा है यहाँ पे। येट फिर भी दे कंटिन्यू टू प्ले गोल्फ हियर एवरी डे, फिर भी वो रोज गोल्फ यहाँ पे खेलते थे। तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं फिर भी, येट को यूज कर रहे हैं, फिर भी, बट, नेवरदलेस, किंतु। तो सारे ये इसमें इस सेंस में भी यूज करते हैं। लेकिन ये तो हम कंजक्शन की बात करते हैं, वैसे येट के बहुत सारे प्रयोग होते हैं। जैसे येट को हम करते हैं इन एडिशन टू, येट अनदर काज ऑफ ट्रबल, एक और जो है ना, इसके अलावा एक और मुसीबत का कारण बन गया है। इवन, इवन के लिए भी हम यूज करते हैं, येट मोर एक्सपेंसिव, ये तो और भी ज्यादा एक्सपेंसिव है, इवन मोर एक्सपेंसिव, येट मोर एक्सपेंसिव। स्टील के लिए भी यूज करते हैं, ही इज येट ए नोवाइस, वो तो अभी नया नया ही है। जो कंजक्शन सो होती है
उसके भी बड़े मल्टीपल यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले उसको प्रयोग करते हैं हम एज वेल एज की सेंस में। तो जैसे देखो, ही इज नॉट द ओनली ओलंपिक एथलीट इन हिज फैमिली। वो अपनी फैमिली में अकेला ही ओलंपिक एथलीट नहीं है। सो आर हिज ब्रदर एंड सिस्टर। वैसे ही उसके जो भाई और बहन वो भी ओलंपिक एथलीट है। तो हम इसको यहाँ पे क्या करते हैं, कोमा लगा के सो लगा देते हैं। तो इस कंजक्शन से दो सेंटेंसेस को हम जोड़ते हैं। इसकी सेंस क्या निकलती है, एज वेल एज, वो भी, कि वो अपनी फैमिली में अकेला ही ओलंपिक एथलीट नहीं है, उसके भाई और बहन भी है। तो यहाँ पे करते हैं सो आर हिज ब्रदर एंड सिस्टर। इसको सो को हम यूज करते हैं देयर फोर की सेंस में भी। इसलिए देयर फोर शी हैज ऑलवेज बीन नर्वस इन लार्ज गैदरिंग। वो बड़ी बड़ी गैदरिंग में हमेशा नर्वस रहती है। सो इट इज नो सरप्राइज दैट शी अवॉइड्स क्राउड्स ऑफ हर फैंस। तो इसलिए कोई सरप्राइज होने की बात नहीं है कि वो अपने जो फैंस हैं उनकी क्राउड से बचती रहती है। तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया, देयरफॉर, इसलिए हमने यहाँ पे सो को यूज किया। इसलिए यहाँ हमने कहा था एज वेल एज, यानी कि वह भी। कई बार हम सो का प्रयोग जैसे फाइनली कोई चीज, फाइनल वर्ड्स कहने होते हैं, जैसे जजमेंट में कोई फाइनल वर्ड्स कहते हैं, तो उसको भी हम करते हैं सो का प्रयोग। तब हम सो शुरू में लगाते हैं समिंग अप। तो सो की बजाय, समिंग अप के लिखने के बजाय हम कहते हैं सो, कोमा डाल देते हैं, द जज डिक्लेयर्ड हिम ऑफेंडर। जज ने उसको ऑफेंडर, कि उसने गुनाह किया है, उसको डिक्लेयर कर दिया। तो यहाँ पे सम अप मतलब फाइनल वर्ड्स ऑफ द जज, जो सम अप करते हैं ना एंड में। तो इस तरह से हम एज वेल एज की सेंस में भी करते हैं, देयरफॉर की भी, और समिंग अप के लिए भी। फॉर जो कंजक्शन होती है उसको हम यूज करते हैं बिकॉज की सेंस में, क्योंकि की सेंस में। जैसे रमेश थॉट ही हैड ए गुड चांस टू गेट द जॉब फॉर हिज अंकल वाज ऑन द कंपनीज बोर्ड। रमेश ने सोचा कि उसको जॉब मिलने का बड़ा अच्छा चांस है, क्योंकि, यहाँ पे फॉर हम यूज कर रहे हैं क्योंकि। फॉर हिज अंकल वाज ऑन द कंपनी बोर्ड, क्योंकि उसके अंकल जो कंपनी के बोर्ड में थे। मोस्ट ऑफ द विजिटर्स वर हैप्पी जस्ट रिलैक्सिंग अंडर द शेड। ज्यादातर जो यात्री थे वो बड़ा रिलैक्स कर रहे थे अंडर शेड, शेड के नीचे। फॉर इट हैड बीन ए लॉन्ग डस्टी जर्नी, क्योंकि वो बड़ी लंबी जर्नी से आए थे। तो वैसे जो फॉर का प्रयोग है कंजक्शन के अलावा नॉर्मली हम यूज करते हैं फॉर के लिए। आई वेंट देयर फॉर दिस, इस चीज के लिए। यहाँ हम फॉर का जब कंजक्शन के तौर पे यूज करते हैं तो हम बिकॉज के लिए करते हैं, क्योंकि के लिए करते हैं। तो हमने डिस्कशन की हमारी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके बहुत सारे जो इसमें डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे, और आप जब एक्चुअल में करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच।